बिहार में सुचारू ढंग से यातायात को चलाने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में यातायात थानों को खोला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे खोलने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके पश्चात आज सारे विभिन्न बिहार के जिलों में यातायात थानों को खोला जा रहा है। इस पर एडीजी यातायात क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। आज मैं आपके सामने बिहार राज्य के 28 जिलों में जो बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश है 12,127 दिनांक 6 अक्टूबर के आलोक में यातायात थानों का उद्घाटन और उनकी फंक्शनिंग शुरू हुई है, उसके बारे में बताने आया हूं। आज करीब 11 से 12 बजे के बीच सभी 28 जिलों में संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा यातायात थानों का शुभारंभ किया गया है। ये जो 28 जिले हैं उसकी सूची मैं आपको दे दूंगा। इन थानों का जो कार्यक्षेत्र है, पहले केवल पुराने जिलों में म्युनिसिपल लिमिट हुआ करता था, यानी नगर निगम या नगर पालिका की जो सीमा होती है वही हुआ करता था। अब इसको पूरे जिले में विस्तारित कर दिया गया है, इसलिए नए थाने जो है उनका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा और इन पर जो भी नियंत्रण है वो संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक का होगा। थानों में पर्याप्त मानव बल हो और आवश्यक संसाधन हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। थानों की जो भूमिका है और दायित्व है उसके संबंध में विस्तृत आदेश भी अंतिम चरण में है। इसको भी सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ जल्दी ही शेयर कर लिया जाएगा। ये थाने हर जिले में मुख्य रूप से निम्नांकित दायित्वों के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित होंगे। जैसे जिले के जो शहरी इलाके हैं वहां पर खास करके यातायात नियंत्रण और रेगुलेशन का कार्य हुआ, या जिले के ट्रैफिक चोक पॉइंट्स हैं उनका निर्धारित विभागों के सहयोग से पहचान और उसके निराकरण में उनकी भूमिका होगी। यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई होती है उसमें एक ये डेडिकेटेड यूनिट के रूप में काम करेगा। सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान ससमय हो और पीड़ितों को दावा भुगतान के मामले में भी ये जो ट्रैफिक थाना है ये नोडल भूमिका में रहेगा। उस प्रकार सड़क दुर्घटना के कांडों से संबंधित आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका संकलन अभी तक 12 जिलों में तो होता रहा है। अब सभी जिलों में ट्रैफिक थानों के सहयोग से ये आंकड़ा और ससमय उपलब्ध हो पाएगा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद हम जो दुर्घटना के कारण है उनका वास्तविक कारण जान पाएंगे और इस प्रकार जो इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी है उस पर काम कर पाएंगे। जिले में खास करके राष्ट्रीय या राजकीय उच्च पथ जो है वो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर करीब 44% मृत्यु जो है सड़क दुर्घटना में इन्हीं राष्ट्रमार्गों पर होती है। तो इसलिए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर थानों की विशेष नजर होगी। इसके अलावा इमरजेंसी रेस्पॉन्स यानी आपातकालीन चिकित्सीय प्रतिक्रिया में भी ये थाने जिलों के अन्य थानों की मदद से सहयोग से गोल्डन आवर के भीतर उनको सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर आदि की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं यातायात रेगुलेशन से संबंधित जागरूकता अभियान होता है उस पर भी ये नोडल भूमिका में रहेगा। आपको पूर्व में बताया गया था कि 30 नवंबर तक हमारी ये योजना है कि सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से 100% आच्छादित कर दिया जाए और वहां पर किसी प्रकार का मैनुअल चालानी न हो। जो इधर अनुभव से देखा गया है कि इसका हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से जो चालानी है उसका अच्छा असर देखा गया है। इसको देखते हुए 30 नवंबर तक की एक समय सीमा तय की गई है जिसमें सभी जिलों को
100% आच्छादित HSD के माध्यम से कर दिया जाएगा, ताकि जो यातायात नियम के उल्लंघन के मामले हैं उसमें फोटोग्राफिक प्रमाण के साथ पारदर्शिता रखते हुए इन्फोर्समेंट किया जा सके। यातायात थानों के इस प्रकार कार्यरत हो जाने से सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हेतु एक समर्पित पेशेवर इकाई हर जिले में उपलब्ध रहेगी, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में इस दिशा में कुछ अच्छा काम। बात कही संसाधनों की कमी की, उस ओर हमारा ध्यान है, बट उसमें यही है कि प्रायोरिटी वाइज प्रायोरिटी डिसाइड कर करके हम लोग उसको धीरे धीरे उपलब्ध करा पाएंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये 28 जिलों में सर आज ही शुरू हुआ है। आज शुरू हो गया और आपको जो संबंधित थानों का उद्घाटन का है फोटोग्राफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ डीएसपी सर वहाँ उनको डीएसपी ट्रैफिक हर जिले में उनकी पदस्थापना के लिए लिखा गया है। फिलहाल एसपी के अंदर एसपी ही के नियंत्रण में रहेगा, जैसा मैंने पहले बताया। डीएसपी ट्रैफिक जो होंगे वो नोडल पदाधिकारी होंगे यातायात व्यवस्था के लिए, प्रबंधन के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए। एसपी के मार्गदर्शन में काम करेंगे और उससे संबंधित जो कार्यकलाप है उनकी मॉनिटरिंग इस लेवल पे की जा सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यातायात के एडीजी ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन थानों को खोला गया है, जिससे कि बढ़ते एक्सीडेंट पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।